अक्सर हमारी शिकायत ये होती हैं, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना कदर करती हूँ, मेरी कदर नहीं है, मैं सबके लिए बहुत करती हूँ। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि अपनी वैल्यू खुद किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं? आप खुद को किस तरीके से दिखा रही हैं? खुद किस तरह प्रेजेंट हो रही हैं दूसरों के सामने? आप अपनी वैल्यू को किस तरह प्रेजेंट कर रही हैं लोगों के सामने? क्योंकि दुनिया वही देखती है जो आप दिखा रहे हैं उनको, वही समझेगी आपको जो आप दुनिया को समझा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर बात पे हाँ, हर बात पे अवेलेबल, हर बात पे ठीक है कह देते हैं, हर तकलीफ़ को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो धीरे धीरे सामने वाला इंसान ये समझने लगता है इससे तो कुछ भी नहीं होता, इसे कुछ भी कह लो ये बर्दाश्त कर लेगा, ये संभाल लेगी, ये मैनेज कर लेगी, बस अपना काम निकाला और बस किए। ये यहीं से रिस्पेक्ट कम होती है, यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। लोग आपसे काम निकलवाते हैं चाहे आप अवेलेबल हैं नहीं हैं, आपने तो तब उन्हें कह देना कि आप अवेलेबल हैं, मैं अभी कर देती हूँ, अपना काम चाहे आपका रह जाए, आप अपना चाहे नुकसान कर लें। इंसान उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है जो लिमिटेड हो। वो तो आपने बात सुनी होगी कि हमें चीज़ों की कदर तब होती है जब हमारे पास वो ना हो या बहुत कम हो। अगर हमारे पास कोई चीज़ हर टाइम हो, हर टाइम जब हम कहें वो हमारे पास अवेलेबल आ जाए, तो हमें उस चीज़ की कदर नहीं होगी। हमें चीज़ों की कदर तब होगी जब हमें वो मुश्किल से मिले या बहुत कम मिले। हर वक्त इजीली अवेलेबल मत हों। जब आप अपनी पूरी अटेंशन, टाइम, इमोशन किसी एक इंसान को देते हैं, अपना एक टाइम किसी को दे रहे हैं, तो उस चीज़ की वैल्यू को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, आप अपना काम छोड़ के उसका काम कर रहे हैं, उससे उस चीज़ की कदर होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए उस चीज़ की, उसे अप्रिशिएट करना आना चाहिए कि आप उसके लिए एक सब कर रहे हैं। आपके इमोशंस की कदर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये सब नहीं होता। वो आपकी कदर नहीं कर रहे, आपके टाइम की वो वैल्यू नहीं दे रहे, बस आपसे काम निकलवाया और गए। इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को मजबूत बनाएं, हर वक्त इमोशनल अवेलेबल ना हो। अपनी खुशी को सोर्स सिर्फ एक इंसान को ना बनाएं कि आप बस इसके साथ हैं तो आप खुश हैं, अदरवाइज आप इसके साथ नहीं हैं तो आप खुश ही नहीं हैं। आपकी अपनी भी लाइफ है। अपने गोल्स, हॉबीज़ को ज़िंदा रखें, अपने गोल्स पे फोकस करें, अपनी हॉबीज़ को देखें। आप भी कुछ करना चाहती हैं, आपके भी गोल्स होंगे। अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखें, पहले खुद पे तवज्जो दें। जो बाउंड्रीज़ है उसका मतलब रूड होना नहीं है, बाउंड्री का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखना। बाउंड्री ये नहीं कि आप किसी से रूड हो रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, नहीं, आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक आपने हद रखी हुई है कि इससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। जहाँ आप खुद को इग्नोर होता हुआ महसूस करें वहाँ मत जाएं, वहाँ कामली अपनी बात रखें, एक स्ट्रेंथ दे, एक प्योर तरीके से बात रखें और बस ख़त्म। अगर कोई आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है तो उससे दोबारा मिलने की कोशिश न करें, उसके पीछे मत भागें। आपकी खुशी का सोर्स वो नहीं है कि जब चाहे आपकी इंसल्ट कर दी, जब चाहे आपको साथ ले लिया। अक्सर बीवियां अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए शिकायत, ताना, गुस्सा यूज़ करती हैं। उनके लहजे में तंज होता है, गुस्सा होता है। फिर ये होता है कि सामने वाला डिफेंड करने लगता है, सुनना बंद कर देता है, आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को तवज्जो ही नहीं देता। आप क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं। अगर आप वही बात कामली कहें, सॉफ्टली कहें और प्यार मोहब्बत से वो बात रखें तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, आपकी बात ज़्यादा ही तवज्जो से सुनी जाएगी। अगर आप कोई चीज़ के अपने हस्बैंड से कह रही हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप प्यार से भी कह सकती हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी मुझे ये चीज़ आप कब तक ला देंगे। अगर आप उसी चीज़ को इस तरह लड़ाई झगड़े में कहेंगे मुझे अभी ला के दो, इसी टाइम ही चाहिए मुझे,
तो नेक्स्ट पर्सन भी गुस्सा हो सकता है, वो भी आपके इस लहजे से तंग आ सकता है। इसलिए अपनी टोन को सॉफ्ट रखें, सॉफ्टली और क्लियरली बात रखें, प्यार मोहब्बत से बात करें। रिस्पेक्ट ज़बरदस्ती नहीं मिलती, ना ही रो के मिलती है, ना ही गिड़गिड़ा के। रिस्पेक्ट उस वक्त है जब आप खुद को अपनी वैल्यू करती हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन सॉफ्ट भी रहती हैं। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप रूड हों सबसे, कि आपके पास ये चीज़ है तो बस आप रूड हैं कि उनके पास नहीं है। जब आप दूर नहीं होती लेकिन ओवर डिपेंडेंट भी नहीं होती। एक हेल्दी रिलेशनशिप में मोहब्बत भी होती है, ट्रस्ट भी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, स्पेस भी होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती है। अगर सिर्फ एक साइड सब कुछ है, एक ही साइड से हो रहा है, तो वो रिलेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर एक ही पर्सन अपनी सारी एफ़र्ट लगा रहा है तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। एफ़र्ट्स दोनों तरफ से होनी चाहिए, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए, ट्रस्ट भी दोनों के एक दूसरे पे होना चाहिए। अपनी वैल्यू को शो करवाएं, आपकी भी कोई वैल्यू, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कोई वर्थ है। अपनी वैल्यू शो करवाने का मतलब ड्रामा या कोई इस तरह की बात नहीं होती। अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। हर वक्त प्रूव करने की, हर वक्त महसूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पर्सन को खुद भी एहसास होना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज़ मत करें। जब आप खुद स्ट्रॉन्ग होती हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको सीरियसली लेना शुरू कर देता है। कभी कभी प्रॉब्लम शोहर नहीं होता, बल्कि एक्सपेक्टेशन या आपको बातों कम्युनिकेशन गैप भी होता है। आप में वो बातचीत नहीं हो रही होती, कोई आप में कम्युनिकेशन नहीं होती, आप एक साथ नहीं बैठ रहे होते, ना आप अपनी बात सही से कह पाती हैं, ना वो अपनी फीलिंग्स समझा पा रहा होता है। आप में वो कम्युनिकेशन नहीं होता और ये गैप धीरे धीरे दूरी बन जाता है, आपका रिश्ता ख़राब होने लगता है। अगर आप चाहती हैं आपकी कदर हो तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अपने आप को लो प्रायोरिटी बनाना बंद करना होगा, क्योंकि जब आप अपनी ही वैल्यू इग्नोर करती हैं तो दुनिया भी आपको इग्नोर करेगी। आखिर में सिर्फ इतना समझ लें, रिश्ते तब खूबसूरत होते हैं जब दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें, जब दोनों एक दूसरे को मोहब्बत दें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। हर एक चीज़ एक इंसान कैरी नहीं कर सकता, अपनी कदर किसी से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।